जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके इस बेसिक क्लास में, बेसिक टू एडवांस इंग्लिश की। आपने बहुत सारे रूल अभी तक पढ़े होंगे और रूल अपने रटे भी होंगे। जैसे कि आपने ये भी रूल रटा होगा, ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आती है लेकिन वर्ब सिंगुलर आती है। अगर ईच ऑफ के बाद अगर तुरंत नाउन है तो आने वाले नाउन भी आपका प्लूरल आएगा और वर्ब भी प्लूरल आएगा। इस तरह से आपको रूल रटना ना पड़े। जैसे कि ए नंबर ऑफ के बाद आपका जो है नाउन भी प्लूरल होगा, वर्ब भी प्लूरल होगा। इस तरह से रूल आपको रटना ना पड़े, उसके लिए आपको लॉजिक से पढ़ना होगा। मैं पूरी गारंटी तो नहीं लेता हूँ, लेकिन 95% लॉजिक से चीज़ें आपकी समझ में आ सकती है, पार्ट ऑफ स्पीच। तो आइए सबसे पहले देखते हैं नाउन के बारे में। नाउन इट एक्ट एज ए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। नाउन वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनती है। हालांकि जिन बच्चों ने पहले भी क्लासें ले चुके होंगे और भी जगह ट्यूशन वगैरह पढ़े होंगे तो उनको पता होगा कि नाउन और भी काम कर देती है। सब्जेक्ट भी बनती है, ऑब्जेक्ट भी बनती है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बनती है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बनती है और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बनती है। ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा आगे क्लास में। फिलहाल आप इतना ध्यान दीजिए कि अभी जो फिलहाल नाउन है वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम करती है। हालांकि जो भी है आपको क्वेश्चन पूछना होगा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी अपने ज्ञान के घोड़े को लगाम दीजिए। यहाँ देखिए अब नाउन किस तरह से वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनती है। अब पहला सेंटेंस देखिए, मोहन सेंग ए सॉन्ग। मोहन ने एक गाना गाया, मोहन सेंग ए सॉन्ग। यहाँ पर जैसे कि जिसकी 3 फॉर्म होती है, जो वर्ड एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं उसको वर्ब बोलते हैं। यहाँ पर ये वर्ब हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच में इसको ब्रेक करते हैं। किस तरह ब्रेक करना है आपको मैं बताता हूँ। ये आपको हो गया सेइंग, सॉन्ग, सिंगिंग। जिसकी 3 फॉर्म बन जाए वो क्या होता है, वर्ब होता है। और 3 फॉर्म क्यों बनती है, जिससे कि आपको ये पता चले कि ये बात कब हो रही है, कोई सेंटेंस कब बोला जा रहा है, पास्ट में बोली जा रही है या फ्यूचर में बोला जा रहा है या प्रेजेंट में बोला जा रहा है। इसलिए वर्ब की 3 फॉर्म बनाई गई है, जैसे सिंग, सेंग, सॉन्ग, ईट, एट, ईटन, गो, वेंट, गोन। इस तरह से जो भी है वो वर्ब कहलाती है। फिर से देखिएगा, ऐसा वर्ड जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे उसको वर्ब कहते हैं। हिंदी में उसको क्रिया कहते हैं। ठीक है, जो कार्य को प्रेजेंट करे उसको क्रिया कहते हैं। अब जो एक्शन को कर दे उसको सब्जेक्ट कहते हैं। ये देखिए, ये मोहन क्या है, सब्जेक्ट है आपका। जो कार्य को कर दे वो सब्जेक्ट होता है, जिसे कर्ता बोलते हैं। लेकिन और कोई इसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछे तो क्या ये नाउन। और कोई इसका काम पूछे, काम क्या कर रहा है इसमें, सब्जेक्ट का। इसको ऐसा समझिए, जैसे आपका कोई नाम पूछे या कोई मेरा नाम पूछे तो मैं अपना नाम क्या बताऊँगा, राहुल। और कोई काम मेरा पूछे मैं क्या मैं कर रहा हूँ, पढ़ाने का, टीचिंग का, तो ये मेरा काम हो गया, नाम मेरा अलग हो गया। तो पार्ट ऑफ स्पीच नाम इसका क्या है, नाउन है। पार्ट ऑफ स्पीच का नाम नाउन, और काम क्या कर रहा है यहाँ पर, सब्जेक्ट का। अब इसका ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट जिस पर एक्शन किया जाए। एक्शन क्या हो रहा है यहाँ पर, गाने का, गाने का एक्शन हो रहा है, ये हो गया ऑब्जेक्ट। जैसे आपको मैंने बताया था कि नाउन काम क्या करती है, वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का। तो यहाँ पर ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। नाउन यहाँ पर क्या काम कर रही है, ऑब्जेक्ट बनने का। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या काम कर रही है, सब्जेक्ट बनने का ही नाउन। सिंग, सेंग, सॉन्ग, ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। ये क्या है आपका, आर्टिकल है, आर्टिकल। इस तरह से आप पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक कर सकते हैं। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, अभिमन्यु स्लेप्ट श्याम। अभिमन्यु ने श्याम को थप्पड़ मारा। अब इसमें अभिमन्यु क्या है, नाउन हो गया। स्लेप, स्लेप, स्लेपिड, ये क्या हो गया आपका, वर्ब हो गया, जिसकी 3 फॉर्म बन जाए, जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, जो काम को करे उसको कर्ता बोलते हैं। और यहाँ पर श्याम क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसका, पार्ट ऑफ स्पीच का नाउन है, और काम क्या कर रहा है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट बनने का। ठीक इसी प्रकार से ये देखिए, अभिमन्यु यहाँ पर सब्जेक्ट है और ये काम क्या कर रहा है यहाँ पर, थप्पड़ मारने का। तो एक्शन को कौन कर रहा है, अभिमन्यु। एक्शन किस पर किया जा रहा है, श्याम पर। दोबारा देखिए, जो एक्शन को कर दे वो क्या होता है, सब्जेक्ट। जिस पर एक्शन किया जाए वो होता है ऑब्जेक्ट। और जिसकी 3 फॉर्म है, जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, वो क्या होती है, वर्ब। इस तरह से आप पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पर नाउन का क्या काम बताया था आपको, कि नाउन वर्ब का 2 काम करती है, वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का। हालांकि नाउन और भी काम करती है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम करती है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का भी काम करती है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का भी काम करती है। लेकिन वो चीज़ें मैं आपको आगे की क्लास में बताऊंगा। फिलहाल अब ये देखिए वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं। एक बार फिर से देखिए, जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे उसको क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्रिया कहते हैं। जो एक्शन को करता है
यहाँ पर गाना है, गाने का काम कौन कर रहा है? मोहन। जो एक्शन करने वाला होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट, जिस पे एक्शन किया जाए वो होता है ऑब्जेक्ट। ये भी नाउन, ये भी नाउन, लेकिन यहाँ पर काम अलग अलग है। अगर कोई पार्ट ऑफ स्पीच पूछे तो क्या बताएंगे आप? नाउन। और कोई काम पूछे क्या बताएंगे? सब्जेक्ट। ठीक इसी प्रकार से सॉन्ग क्या है? नाउन है पार्ट ऑफ स्पीच का, और यहाँ पर काम क्या कर रहा है? सेंटेंस में। इस सेंटेंस में यहाँ पर इसका काम है ऑब्जेक्ट बनने का। ये क्लियर है? सेकंड दूसरा सेंटेंस देखिए, थप्पड़ कौन मार रहा? अभिमन्यु। किसको मार रहा है? श्याम को। जिस पे एक्शन किया जाता है वो होता है आपका ऑब्जेक्ट, और जो एक्शन करता है वो होता है सब्जेक्ट। ये क्लियर है? दोनों नाउन है, ठीक है। ये वर्ब है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये भी और ये भी। आगे देखिए, और इसके अलावा भी क्या क्या नाउन कर सकता है? इसके अलावा नाउन आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का भी काम करता है। वो कैसे बनता है ये देखिए। प्रीपोजिशन का प्रयोग हम कब करते हैं? प्रीपोजिशन का हम यूज इसलिए करते हैं जब सेंटेंस में कोई नई इन्फॉर्मेशन जोड़नी हो। और नई इन्फॉर्मेशन क्यों जोड़नी होती है? जब कुछ हमें और जानकारी उसमें देना होता है। तो यहाँ देखिए एक सेंटेंस देखिए, फूलमती प्लेस क्रिकेट विथ राहुल। फूलमती क्रिकेट खेलती है। यहाँ तक अगर ये सेंटेंस होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हम ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ देखिए फूलमती क्या होगी? खेलने का काम कौन कर रहा? फूलमती। ये क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट। कोई पार्ट ऑफ स्पीच पूछे तो बच्चे नाउन है। और ये क्या है? प्ले प्ले प्लेड्स। ये क्या है आपका? वर्ब है, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्रिकेट ये क्या है आपका? नाउन। लेकिन यहाँ पर क्या खेला जा रहा है? क्रिकेट। तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसका? ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब का सब्जेक्ट है। दो काम आपने देखा था वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का। नाउन को आपने देखा था कि नाउन दो काम कर रही थी, एक वर्ब का ऑब्जेक्ट बनने का, एक सब्जेक्ट बनने का। आगे देखिए नाउन और क्या काम करती है। नाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बनती है। यहाँ पे देखिए विथ क्या है? ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन। ये राहुल क्या है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। जस्ट प्रीपोजिशन का आने वाला नाउन क्या होती है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का काम करती है। अगर ये सेंटेंस यहाँ तक सही था, यहाँ तक अगर होता लिखा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। बट आगे क्या है? विथ हमने क्यों जोड़ा? नई इन्फॉर्मेशन जोड़ने के लिए सेंटेंस में। लेकिन इसके आने वाले वर्ड के साथ देखना पड़ता है कि नाउन के साथ क्या रिलेशन बनाता है। जैसे हमें बोलना होता है कि अगर फूलमती संडे को खेलती है क्रिकेट, तो ऑन संडे आता है यहाँ पर। ये बोलना होता है कि फूलमती पार्क में क्रिकेट खेलती है, तो इन द पार्क आता। नाउन के साथ क्या रिलेशन बना रही है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रीपोजिशन आता है। इस प्रकार से इसका जो डिफिनेशन है, इट रिलेटेड ए नाउन और प्रनाउन विथ वर्ड ऑफ द सेंटेंस। रिलेट करती है आपस में, अगले आने वाले नाउन के साथ क्या उसका रिलेशन बनना है। इस प्रकार से प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अब इस सेंटेंस को आपको खुद ब्रेक करना है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मायरा बोट ए लैपटॉप फॉर कालू फ्रॉम दिल्ली। इसमें प्रीपोजिशन क्या है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, और इसमें वर्ब क्या है। इसको आपको खुद स्वयं आपको ब्रेक करना है। टेंस नंबर 2 को कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा, मायरा बोट ए लैपटॉप फॉर कालू फ्रॉम दिल्ली। इस क्लास को आपको नेक्स्ट बताऊंगा, आप सीक्वेंस में वीडियो को देखिएगा। आज से आपका बेसिक क्लास चालू हो गया। आपने बहुत सारे रूल पढ़े होंगे, रटे होंगे, लेकिन इस तरह से अगर कहीं आपने क्लास से पढ़े होंगे एक एक चीज़ ब्रेक करके बताने वाला, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको एक ही चीज़ यहाँ ब्रेक करके बताऊँगा। 95% आपका लॉजिक से चीज़ें समझ में आ जाएगी, रूल रटना ना पड़े। इसीलिए आपको सीक्वेंस में क्लास देखनी पड़ेगी। बेसिक से भी बिल्कुल जीरो लेवल से, -0 से आपकी क्लास शुरू कर रहा हूँ एडवांस लेवल तक। आपकी क्लास का नाम क्या है आज का? बेसिक टू एडवांस। ये सेंटेंस आपको खुद ब्रेक करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। अभी आपने नाउन के 3 काम देखे हैं। नाउन क्या क्या काम करती है एक बार दोबारा से रिवीजन कर लीजिएगा। नाउन क्या करती है? नाउन आपका वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम करती है, और आपका प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट बनती है, प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अभी फिलहाल आपने 3 इसके काम देखे हैं। एक देखें आपके वर्ब का सब्जेक्ट बनने का, और दूसरा देखें आपने वर्ब का ऑब्जेक्ट बनने का, तीसरा आपने क्या देखा? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का। एक बार फिर से देखिएगा, सिंग सॉन्ग संग, ये हो गया वर्ब हो गया, ठीक है। एक्शन को एक जो एक्शन करता है, जो एक्शन को करता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट। जिस पे एक्शन किया जाता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट। कोई इसका नाम पूछे नाउन, काम पूछे सब्जेक्ट, ठीक है। अब इसे यहाँ पर अभिमन्यु देखिए, सेलेक्ट सेलेक्ट सेलिब्रेट, ये इसका भी 3 फॉर्म बनना। ये क्या है? आपका वर्ब। एक्शन को करने वाला कौन है? अभिमन्यु, ठीक है, करता जिसको बोलते हैं हिंदी में, क्रिया को करने वाला। ये हो गया सब्जेक्ट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। श्याम क्या है? ऑब्जेक्ट। एक्शन किस पर किया जा रहा है? श्याम पर किया जा रहा है,
थप्पड़ मारा कौन? अभिमन्यु ने शाम को मारा थप्पड़। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसका? नाउन, वर्ब का ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। एक बार दोबारा आप रिवीजन कीजिएगा। और यहाँ देखिए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन इट रिलेट ए नाउन और प्रनाउन विथ वर्ड ऑफ द सेंटेंस। प्रनाउन सिंपल सा प्रीपोजिशन क्या करती है? सेंटेंस में नई इन्फॉर्मेशन जोड़ने का काम करती है, कोई शब्द आगे जोड़ना है। लेकिन ये देखना पड़ता है कि जो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रनाउन है उसके साथ कौन सा रिलेशन बन रहा है। इसके साथ ये रिलेशन बन रहा है कि राहुल के साथ खेलती है, के साथ की मीनिंग दे रहा तो बीथ आएगा। और ये बोलना पड़ता है संडे को खेलती है तो ऑन संडे आ जाता। ये बोलना होता है इन पार्क में खेलती है, तीन आता। उसके साथ क्या रिलेशन बनना? इनका, उनका, फोर का, फ्रॉम का। इस प्रकार से आप यहाँ पर प्रीपोजिशन लगा सकते हैं। प्रीपोजिशन का जस्ट आने वाले नाउन या प्रनाउन वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ तक आपने 3 चीज़ें आपने पढ़ चुकी है नाउन के बारे में। नेक्स्ट आपको होमवर्क क्या है? आप इस सेंटेंस को ब्रेक करिएगा। मायरा बोट ए लैपटॉप फ्रॉम कालू, फॉर कालू फ्रॉम दिल्ली। इसकी सिंपल सी मीनिंग देखा जाए तो ये निकलेगा मायरा ने एक लैपटॉप खरीदा कालू के लिए दिल्ली से। इसको आपको पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करना है। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा।